कोई है? कोई आओ, दरवाजा खोलो जल्दी। कोई है? प्लीज दरवाजा खोलो, खोलो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिया हॉरर जोन। तो चलिए आज की कहानी की ओर। अध्यापिका अटेंडेंस लगा रही थी। रोल नंबर 21, यस मैम। रोल नंबर 22, एब्सेंट है मैम। ऐसा कहते हुए नविता अपनी सीट पर खड़ी हो गई। क्यों, क्या हुआ उसे? अध्यापिका ने नविता से सवाल किया। मैम पता नहीं, पर आज नहीं आई, नविता ने उत्तर दिया। ओके सिट डाउन नविता। अध्यापिका आगे अटेंडेंस लगाने में व्यस्त हो गई। नविता का आज तीसरा दिन था। उसके पापा का ट्रांसफ़र राजकोट से सीधे कानपुर हुआ था, इसलिए नविता को अपना स्कूल बदलना पड़ा। प्रिंसिपल ने बहुत मुश्किल से उसका दाखिला यहाँ लिया था, वो भी उसके पापा के कहने पर कि मेरी बेटी आपका पिछला कोर्स कवर कर लेगी। कॉलेज के दूसरे दिन यानी कि कल ही उसकी अनुष्का से बातचीत होना शुरू हुई थी। अनुष्का एक सभ्य लड़की थी और नविता को अच्छी लगी थी, पर आज वो एब्सेंट हो गई थी। नविता एक शांत लड़की थी, किसी से जल्दी घुलना मिलना उसे पसंद नहीं था। इंटरवल में वो अकेले ही अपना लंच कर रही थी कि तभी ज्योति और अंजलि, जो क्लास में नए टाइप के बच्चों की खिल्ली उड़ाया करते थे, दोनों नविता के पास आकर बैठ गई। अनुष्का ने कल ही नविता को बता दिया था कि ये दोनों लड़कियां ठीक नहीं हैं, इनसे ज़्यादा बात मत करना। नविता के बालों में तेल लगा देखकर ज्योति चंपू कहकर उसका मजाक उड़ाने लगी और उसी के साथ अंजलि भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। नविता को ऐसी सोच वाली लड़कियों से जरा भी फर्क नहीं पड़ता। अगर वो दोनों अकेली होती और उसका मजाक उड़ाती तो नविता ये सोचकर टाल देती कि नालायकों के मुंह कौन लगे, पर पूरी क्लास के सामने उसका मजाक बनाया जा रहा था और ये बात नविता से बिल्कुल सहन नहीं हो रही थी। इस तरह से अपनी पूरी क्लास के सामने खिल्ली बनते नविता से देखा नहीं गया और इस बात से नाराज होकर नविता रोते हुए स्टाफ रूम पहुंच गई। स्टाफ रूम में बैठी सारी टीचर किसी विषय पर बात कर रही थी और नविता का अचानक से यूँ रोते हुए अंदर आना देखकर वो सभी चौंक गई। उसे रोता हुआ देखकर सारी टीचर उससे पूछने लगी, क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? नविता को थोड़ा डर तो लग रहा था, पर उन बेमिजाज लड़कियों पर बेहद गुस्सा आ रहा था। उसने सिसकते हुए वो हर एक बात बता दी जो उसके साथ उन लोगों ने किया था। उसने ज्यों का त्यों सब बता दिया। इस बात पर वहाँ बैठी सारी टीचर नाराज हो गई और लंच करना छोड़ उसकी क्लास टीचर तुरंत ही उसके क्लास में पहुँच गई। क्लास टीचर गुस्से में आग बबूला थी। अब तो उन्होंने ज्योति और अंजलि को पूरे क्लास के सामने उठक बैठक करने की सजा दे दी। अब ज्योति और अंजलि दोनों का ही मुंह उतर गया और दोनों मिलकर टीचर से माफ़ी मांगने लगी, पर क्लास टीचर ने उनकी एक न सुनी और डांट लगाकर उनसे उठक बैठक लगवाई। यह देखकर कुछ लड़कियां मुंह नीचे कर धीरे धीरे हंस रही थी। उन हंसती हुई लड़कियों को देखकर अंजलि और ज्योति का खून खौल गया। दोनों ने अब तक जो भी धाक उन लड़कियों के सामने जमाई थी वो सब मिट्टी में मिल गया था। अब तो वो दोनों नविता से अपनी बेइज्जती का जबरदस्त बदला लेने की सोचने लगी। ऐसे ही दिन बीतते गए। ना नविता ने कभी उन दोनों से बातें की और ना ही उन दोनों को कभी नविता सुहाई। वो दोनों बस बदले की आग में झुलस रही थी। अब उस दिन के बाद से ज्योति और अंजलि से कोई भी लड़की नहीं डरती। जब भी दोनों किसी लड़की को परेशान करती तब सब उनकी शिकायत लेकर स्टाफ रूम पहुंच जाती थी। इससे आए दिन उन दोनों को सज़ा मिलती रहती, पर इसकी शुरुआत तो नविता ने की थी। नविता का व्यवहार देखकर उसकी सहेलियों की संख्या बढ़ती रही। भले ही वो पढ़ाई में ज़्यादा तेज नहीं थी, पर उसके सबकी मदद करने वाले व्यवहार को देखकर वो जल्द ही सबकी चहेती बन गई और ये बात ज्योति और अंजलि को जरा भी पसंद नहीं आती थी।
कुछ दिनों के बाद कॉलेज में क्रिसमस का फंक्शन होने वाला था और इस बार यहाँ एक प्ले होने वाला था जिसमें अंजलि के साथ नविता और अनुष्का ने भी हिस्सा लिया था। पर फंक्शन के दिन ही अनुष्का को अचानक से पीरियड पेन शुरू हो गया, जिस कारण उसने अपना रोल करने से मना कर दिया था और उसके बाद उसका रोल ज्योति को मिल गया। उनके कॉलेज में एक और बात प्रचलित थी और वो ये कि टॉयलेट में भूत रहता है। ये लगभग सारे कॉलेज में एक सी कहानी होती है जो बचपन में लगभग सारे ही बच्चों ने अपने सीनियर्स के मुंह से सुनी होती है। फिलहाल नविता के पिता ने उसे इतना निडर बनाया था कि वो अंधविश्वास पर जरा भी विश्वास नहीं करती थी। नविता तैयार होकर वॉशरूम में गई, पर ज्योति और अंजलि ने बाहर से कुंडी लगा दी। अब नविता क्या करती? नाटक भी शुरू होने वाला था। नविता जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी, पर नाटक की तैयारी करने में कॉलेज का सारा स्टाफ स्टेज पर ही व्यस्त था। उसके दरवाजा पीटने की आवाज कोई नहीं सुन पाया। अब नविता क्या करती? उसके पास कोई चारा नहीं था सिवाय दरवाजा खटखटाने के। दरवाजा पीटते हुए बहुत देर हो चुकी थी। अब नविता टूट चुकी थी। उसके आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो टॉयलेट की सीट को कवर करके बैठ गई। उसका मन घबराने लगा था और वो ये सोचकर कि क्रिसमस की एक हफ्ते की छुट्टियां भी है और अगर दरवाजा नहीं खुला तो मैं तो यहां मर ही जाऊंगी। ये सोचकर उसका मन और दुखी हो गया। इंतजार करते करते लगभग शाम हो गई। रोशनदान से आने वाली रोशनी भी आना बंद हो गई और तब नविता जान गई कि अब तो रात हो गई है। उसका कॉलेज अब बंद हो गया होगा। उसकी क्लास टीचर ने उसे सारे क्लास में ढूंढा था, पर वो कहीं नहीं मिली। इससे निराश होकर उसका रोल भी किसी और को देकर स्टेज पर भेज दिया गया था। नविता यहाँ दुखी बैठी ही थी कि अचानक ही उसे तेज दुर्गंध महसूस हुई, जिस कारण उसने अपनी ड्रेस को ऊपर उठाकर उससे अपनी नाक को बंद कर लिया। तभी उसे एहसास हुआ कि कोई तो उसके पीछे खड़ा है। अब नविता का ऐसा हाल था कि अगर उसे काटो तो खून न निकले। एक तो अंधेरा टॉयलेट और ऊपर से कुछ ऐसा हो रहा हो तो कल्पना की जा सकती है कि किसी का क्या हाल हुआ होगा। फिर भी नविता ने हिम्मत करके पीछे देखा तो उसने देखा कि पीछे कोई नहीं था। अब उसकी जान में जान आई कि ये उसका वहम था। उसके मम्मी पापा रात को उसे ढूंढते हुए जरूर यहाँ आएंगे, ऐसा उसने अपने आप को तसल्ली दी और अपने स्कूल की प्रार्थना का गीत गाने लगी। है मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर जले और बदी से डरे ताकि। इतना गाकर वो अचानक रुक सी गई। एक दूसरी आवाज भी उसे अपने साथ गाती हुई महसूस हुई। है मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से डरे ताकि हंसते हुए निकले दम। अब तो नविता इतना घबरा गई कि दोनों हाथों से मुंह छुपाते हुए वो जोर जोर से मदद को चिल्लाने लगी। कोई है? कोई आओ, दरवाजा खोलो जल्दी। कोई है? प्लीज दरवाजा खोलो, खोलो। इतना कहकर नविता बहुत रोने लगी, पर कोई भी उसकी मदद को नहीं था। वो निराश होकर फिर से बैठ गई। तभी उसे अपने किनारे से एक आवाज आई, रो मत नविता,
मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। कौन हो तुम? नविता ने चीखते हुए पूछा। अरे चीखने की जरूरत नहीं है, मैं ही तो हूं। ये कहते हुए हरे रंग का एक प्रकाश लिए उसके सामने एक लड़की प्रकट हो गई। उसके शरीर से हल्के हरे रंग की रोशनी आ रही थी। वो एक दुबली पतली सी लड़की थी जिसने उसी के स्कूल की ड्रेस पहनी हुई थी। उसके बाल उलझे हुए थे और उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। उसे देखकर नविता का तो बुरा हाल हो गया था और वो फिर से भागकर दरवाजा पीटने लगी। रुको नविता, मैं पूरी नहीं हूं। ऐसा कहकर वो नविता के पास आ गई। मत आओ मेरे पास, मुझे कुछ मत करो प्लीज। नविता ने अपनी आंखों पर हाथ रखते हुए कहा। नविता, नविता सुनो, डरो मत। देखो देखो इधर, मैं दूर खड़ी हो जा रही हूं। ऐसा कहते हुए वो दूर जाने लगी। अब नविता ने आंखें खोली और डरते हुए कहा, तुम भूत हो ना? तो उस लड़की ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ नविता, जब आत्मा शरीर के अंदर हो तो इंसान जैसे तुम, और बाहर हो तो भूत जैसे मैं। तो नविता ने पूछा, तुम मुझे नुकसान तो नहीं पहुंचाओगी ना? तो उस लड़की ने जवाब दिया, नहीं नविता, अरे मैं ऐसा क्यों करूंगी। ये सुनकर नविता का थोड़ा तो डर कम हुआ, पर पूरी तरह नहीं, और उसने हल्के से डरते हुए पूछा, क्या तुम मुझे बताओगी कि तुम भूत कैसे बनी? ये सुनकर वो लड़की हंसने लगी, पर उसकी हंसी थोड़ी तीखी थी। ये सुनते ही नविता फिर से थर थर कांप उठी। फिर उसने नविता को बताना शुरू किया। बात सन 1985 की है। मैं पिंकी वर्मा हूँ। उस समय कक्षा 11 में पढ़ती थी और अपने कोचिंग में साथ पढ़ने वाले लड़के अरुण से दिल लगा बैठी थी। वो भी मुझसे बहुत प्यार करता था, पर हमारे प्यार के बीच एक लड़की आ गई जिससे आए दिन मेरा झगड़ा होने लगा। और एक दिन हमारा ऐसा ही झगड़ा हुआ था। मैं कॉलेज आई थी और उस दिन बहुत गुस्से में थी। फिर छुट्टी में मैंने इस टॉयलेट में रखा फिनाइल पी लिया, जिससे मेरी मृत्यु हो गई। और तब से अपनी गलती की सज़ा मैं यहाँ टॉयलेट में भूत बनकर भटकते हुए भुगत रही हूँ। ये सब सुनकर नविता ने कहा, तुमने गलत किया, आत्महत्या जैसा पाप नहीं करना चाहिए था तुम्हें। तो उस लड़की ने निराश होते हुए कहा, हाँ गलत तो किया, मैंने ही बेवजह उस पर शक किया और गलती की थी। और मेरे मरने पर मेरा अरुण भी बहुत दुखी हुआ। अच्छा चलो, मैं तुमको अपनी सहेलियों से मिलवाती हूँ। तो नविता ने चौंकते हुए पूछा, तुम्हारी सहेलियां भी है? तो उस लड़की ने कहा, हाँ नविता, आओ मैं उनसे मिलवाती हूँ। फिर टॉयलेट का गेट अपने आप खुल गया और नविता उस भूत पिंकी के पीछे पीछे चल दी। उस भूतनी के शरीर से जो प्रकाश निकल रहा था, नविता उसी में अपना रास्ता नाप रही थी। फिर चलते चलते अचानक सीढ़ियों के पास जाकर पिंकी रुक गई और नविता से कहा, चलो आओ, वो ऊपर के फ्लोर पर रहती है। ये सुनते ही नविता बहुत डर गई और उसने कहा, नहीं, ऊपर का फ्लोर बहुत डरावना है, मैं नहीं जाऊंगी। तो पिंकी ने नविता को समझाने के अंदाज में कहा, अरे क्या मैंने तुम्हें कुछ किया जो वो करेगी? ऐसा कुछ नहीं है, आओ। अब नविता के पास उसकी बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था और मजबूरन वो सीढ़ियां चढ़ने लगी। ऊपर फ्लोर का गेट खोलते ही नविता को 2 पीले रंग के गोले वहां हवा में दिखाई दिए,
जो गेंद की तरह उछलते हुए नविता के पास आकर रुक गए और फिर वो दोनों लड़कियों में बदल गए और उन्होंने भी स्कूल ड्रेस पहन रखी थी। ये सब देखकर नविता का चेहरा एकदम से पीला पड़ गया। उनमें से एक लड़की ने कहा, आओ नविता। अपना नाम सुनकर नविता और भी डर गई और उसने कहा, तुम दोनों भी भूत हो ना? तो उस लड़की ने कहा, हाँ नविता, मेरा नाम कविता निषाद और इसका नाम गीता कुमारी है। फिर नविता ने हिम्मत करके पूछा, तुम दोनों कैसे भूत बनी? तो कविता भूतनी ने बताना शुरू किया, मैं 1995 में 9वीं की छात्रा थी और मैं पढ़ने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। मुझे आए दिन टेस्ट में 0 ही मिलता था। हर बार मेरे कमज़ोर होने की बात स्कूल से मेरे पिताजी तक जाती रहती थी और एक बार इस सब से परेशान होकर मेरे पिताजी ने मुझे बुरी तरह से पीटा। जब मेरा छमाही की परीक्षा का रिजल्ट आया तो मैं फेल थी और मुझे घर जाने पर अपना अंजाम पता था। इसलिए मैं डर के कारण यहाँ कॉलेज की छत से कूद गई और आत्महत्या कर ली। ये सब सुनकर नविता ने निराश होते हुए कहा, काफी गलत फैसला था तुम्हारा। इस बात पर दुखी होकर कविता ने अपना सिर झुका लिया। अब बारी थी गीता की और उसने भी अपनी कहानी बतानी शुरू कर दी। मैं सन 2000 में 9वीं में पढ़ती थी और मैंने आत्महत्या नहीं की थी। हम सहेलियों में शर्त लगी थी कि कौन सेकंड फ्लोर की छत की बाउंड्री पर बिना डरे चल लेगा। मैं ये चैलेंज पूरा करने के लिए चढ़ गई थी, पर अचानक से ही मेरा पैर फिसल गया था और मैं नीचे गिरकर मर गई थी और मेरी सहेलियों ने भी अपना मुंह नहीं खोला, जिससे आज तक सभी समझते हैं कि मैंने आत्महत्या की थी। इतना कहकर वो बहुत रोने लगी। उसके बाद नविता ने उससे कहा, पर गलती तुम्हारी थी जो इतना खतरनाक गेम खेलने चल दी। तो गीता ने निराश होते हुए कहा, हाँ गलती तो मेरी थी और मैं कब तक यहाँ पर भटकूंगी पता नहीं। अब क्या किया जाए? सभी की कहानी पूरी हो चुकी थी और तब चारों ने मिलकर अंताक्षरी खेलने का फैसला किया। नविता का डर अब लगभग खत्म हो गया था। वो लोग रात भर मजे से अंताक्षरी और चिड़िया उड़ी जैसे खेल खेलते रहे, तो कभी भागने दौड़ने का। कविता, गीता और पिंकी प्रकाश की तेजी से भाग लेते और नविता उन्हें देखकर चिढ़ गई और खिसियाते हुए बोली, मैं तुम लोगों के साथ ये गेम नहीं खेलूंगी। तुम तीनों तो भूत हो, उड़ जाती हो, मैं कब तक डेन बनूंगी? तो कविता ने हंसते हुए कहा, अब पता चला नविता, भूत बनने का अपना एक अलग ही मजा है। अब नविता को भूख लगी थी, पर वहां खाने को कुछ नहीं था। तो नविता ने उन तीनों से पूछा, तुम तीनों क्या खाती हो? तो पिंकी ने हंसते हुए कहा, अरे भूत बनने का एक और फायदा ये भी है कि कभी भूख नहीं लगती। इस पर गीता ने कहा, पर खाने का मन तो करता है ना। कल मुझे हलवे की महक आ रही थी। 5वीं कक्षा में कोई लड़की हलवा लेकर आई थी। तो नविता ने उससे पूछा, तुम्हें हलवा पसंद है क्या? तो गीता ने खुशी से चहकते हुए कहा, बहुत ज़्यादा। मेरी माँ बहुत बढ़िया हलवा बनाती थी, पर अब तो वर्षों हो गए हलवा खाए। इतना कहकर गीता रोने लगी। तो पिंकी ने गुस्से में कहा, अरे कितना रोती है ये। तो कविता ने गीता को चुप कराते हुए कहा, पिंकी वो हमसे छोटी भी है ना। तभी पिंकी ने नविता से कहा, नविता बाहर की दुनिया में और क्या क्या बदल गया? तो नविता ने कहा, जब तुम खत्म हुई तब से तो काफ़ी बदल गया। तभी पिंकी नविता के पास आई और उसने कहा, वो क्या होता है जिससे लड़कियां अक्सर टॉयलेट में अपने दोस्तों से बातें करती है?
तभी नविता बोल पड़ी, अरे हाँ हाँ, उससे वो फ़ोटो भी खींच लेती हैं। तो पिंकी ने कहा, मैंने तो कई बार लड़कियों को टीवी देखते हुए देखा है इंटरवल में, पर वो ये सब काम छिपा कर क्यों करती हैं? इस पर नविता ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, अरे वो मोबाइल है और कॉलेज में सभी को अलाउ नहीं है। तो तीनों ने एक साथ पूछा, मोबाइल? तो नविता ने बताया, हाँ, अब हर आम लड़की के पास मोबाइल फ़ोन है। अरे यार, मैं तो भूल ही गई, मेरा मोबाइल फ़ोन भी तो मेरे बैग में ही होगा। और यह कहते हुए नविता ने अपने सर को चपट लगाई। वो नीचे अपने क्लासरूम में गई। वहाँ उसका बैग पड़ा था। उसने जल्दी से अपने बैग से अपना मोबाइल फ़ोन निकाला जो साइलेंट पर था। मोबाइल में अब सिग्नल भी नहीं थे और उसके फ़ोन में उसकी माँ के 20 मिस्ड कॉल पड़े थे। नविता थोड़ी इमोशनल हो गई। उसने अपनी फ़ोन गैलरी में अपनी माँ की फ़ोटो देखी और चूमते हुए कहा, मैं ठीक हूँ माँ। उसके पीछे पीछे वो तीनों भी आ गई। उन्होंने फ़ोन को पहली बार देखा था। फिर पिंकी ने कहा, बड़ा सुंदर है ये, चलो एक सेल्फी हो जाए। ये कहते हुए नविता ने अपने फ़ोन की लाइट जलाई और खुशी से फ़ोन को अपनी ओर घुमाया, जहाँ वो तीनों भी उसके पीछे खड़ी थी। सेल्फी मतलब? तीनों ने एक दूसरे को देखते हुए पूछा। उसके बाद नविता ने जवाब दिया, सेल्फी मतलब फ़ोटो। ये सुनते ही तीनों ने अपने हाथों से ही अपने बाल को ठीक किए। पर अफसोस कि फ़ोन में उन तीनों की कोई भी तस्वीर नहीं आई, क्योंकि वो तीनों भूत थी। तीनों मायूस हो गई। तो नविता ने कहा, अरे निराश मत हो, चलो इस पर गाना बजाकर नाचते हैं। ये सुनकर तीनों ने आश्चर्य से कहा, अच्छा गाना भी बजता है? तो नविता ने कहा, हाँ, कौन सा बजाऊं? तो पिंकी ने खुश होते हुए कहा, फिल्म गुलामी का बजाओ, या फिर राम तेरी गंगा मैली का कोई भी बजा लो। अरे नहीं नहीं, ये फिल्म तो काफ़ी पुरानी है, मेरे फ़ोन में भी नहीं है और नेट चल नहीं रहा है। चलो मैं एक हनी सिंह का गाना बजाती हूँ, फिर सब नाचेंगे, नविता ने उछलते हुए कहा। उसके बाद उसने हनी सिंह का गाना लगाकर फ़ोन रख दिया और गाना बजने लगा। अब चारों खूब नाचने लगी, जैसे आज दिल खोलकर नाचने का मौका मिला। नाचने के बाद नविता थक गई, पर वो तीनों नहीं रुकी और गाने बज बज के फ़ोन की बैटरी भी थक कर ख़त्म हो गई। तो गीता ने मायूस होकर कहा, ओह ये तो रुक गया। तो नविता ने कहा, हाँ भाई, मशीन ही तो है। अब पूर्णमासी की चांद का प्रकाश रोशनदान से अंदर आ चुका था। चारों ने नीचे आने का फैसला किया और बातें करते करते नविता ने जैसे जाल से बाहर झांका तो उसे महसूस हुआ कि कोई उसके कॉलेज के गेट के अंदर आया है। तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। इस पर उन तीनों ने उसका मुंह दबा लिया और एक अंधेरे कमरे में उसे खींचते हुए ले गई।